क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा कर्जा लिया है, वो भी चाइना से। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का चाइना से लिया हुआ कर्जा। आखिर क्यों पाकिस्तान ने इतना ज्यादा कर्जा लिया है, वो भी चाइना से। और मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान का चाइना से लिए हुए कर्जे के बारे में फैक्ट्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक कंट्री से नहीं बल्कि अलग अलग इंटरनेशनल सोर्सेज से कर्जा लिया है, जिसमें चाइना एक बड़ा प्लेयर बन चुका है। पाकिस्तान ने चाइना से करीब $30 बिलियन से ज्यादा कर्जा लिया है, जो कि इंडियन करेंसी में 2,400 बिलियन रुपीस के बराबर है, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए दिया गया है। स्पेसिफिकली CPEC, जिसका फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर। पाकिस्तान का चाइना से लिया गया कर्जा टोटल एक्सटर्नल डेप्ट का एक मेजर हिस्सा है, जो अराउंड 30 से 35% है। फैक्ट नंबर 2, चाइना ने पाकिस्तान को मोस्टली लोन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए दिए। CPEC का एम था पाकिस्तान में हाईवेज, रेलवे, पोर्ट्स और पावर प्लांट्स बनाने, जो कंट्री के इकोनॉमिक फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग कर सके। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं दे पाए और कंट्री ज्यादा से ज्यादा कर्जे में गिर गया। CPEC के अंदर पाकिस्तान में ग्वाडर पोर्ट, मोटरवेज और पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया गया, लेकिन इनका इकोनॉमिक रिटर्न स्लो है। और एक फैक्ट ये भी है, एनर्जी क्राइसिस सॉल्यूशंस। पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रहा था और चाइना ने मल्टीपल पावर प्लांट्स बनाने के लिए कर्जा दिया, लेकिन सर्कुलर डेप्ट और कमजोर गवर्नेंस की वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और बढ़ गई। एनर्जी सेक्टर का लॉस कंट्री के इकोनॉमी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। और बात शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिलीफ की भी आती है। पाकिस्तान ने चाइना से लोन्स इसलिए भी लिए क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक के स्ट्रिक्ट कंडीशंस को अवॉइड कर सके। चाइना ने रिलेटिवली सॉफ्ट कंडीशंस पर कर्जा दिया, लेकिन ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बन गया। 2020 में पाकिस्तान ने चाइना से $1 बिलियन का इमरजेंसी लोन लिया अपनी फॉरेन रिजर्व्स को स्टेबल रखने के लिए। फैक्ट नंबर 3, ट्रेड डेफिसिट। पाकिस्तान की इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट्स कम है। इसका मतलब है कि कंट्री की इकोनॉमी को ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है, और जब एक्सपोर्ट्स कम होती है कंट्री को अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए कर्जा लेना पड़ता है। 2023 तक पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट बिलियन के करीब था, जो कंट्री के लिए सस्टेनेबल नहीं है। और अब बात आती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और गवर्नेंस के मसाइल ने मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसीज को बेहतरी की तरफ नहीं बदलाने दिया। कभी IMF का प्रोग्राम आता है, कभी चाइना से लोन्स लिए जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हमेशा फकद होता है। डेप्ट रीपेमेंट प्रेशर। पाकिस्तान को अपने लिए हुए कर्जे का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ चुका है और रीपेमेंट में मुश्किल का सामना है। मुल्क को नए कर्जे लेने पड़ते हैं पुराने कर्जों को चुकाने के लिए, जिससे ये डेप्ट ट्रैप बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, मतलब एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा। पाकिस्तान का एनुअल डेप्ट रीपेमेंट 2024 में $20 बिलियन से ज्यादा होने का अंदाजा है। मतलब पाकिस्तान घुटनों में गिर गया है और कर्जे लेता ही जा रहा है। पाकिस्तान का कर्जों का बोझ चाइना से लिए गए लोन्स और इनफिशिएंट इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से दिन ब दिन बढ़ रहा है। जब तक कंट्री अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और ट्रेड पॉलिसीज को ठीक नहीं करेगा, कर्जे लेने की जरूरत बढ़ कर रहेगी। ये मसला शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन से सॉल्व नहीं हो सकता, बल्कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो ये थे पाकिस्तान के चाइना से लिए हुए कर्जे के बारे में कुछ फैक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना, ताकि सबको पता चले पाकिस्तान ने चाइना से कर्जा क्यों लिया, इसका आखिर रीजन क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।